नहीं शेफ, शेफ इसको ऐसा करो। नहीं करा भाई, मुझे हल्की आवाज में मजा नहीं आता। शेफ मैं कह रहा हूँ इसको ऐसा करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। नहीं करा भाई, आप अपने कमरे में जाएं। अंसार, अंसार, मैं पूछ अंसार, आप रो रहे? दुख हो रहा है मुझे। आज तक उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की और आज 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 मेरे सर पर पिस्टल रख दिया उन्होंने। अंसार, तो आपको दुख हो रहा है? आपको गुस्सा आना चाहिए। 15 साल का था जब अब्बू की डेथ हुई थी। उन्होंने ही पाला है मुझे, बाप बनकर प्यार दिया है। हाँ, तो उसका नतीजा क्या निकला? आप क्या समझते हैं कि ये सब कुछ मोहब्बत में हो रहा था? यानी मोहब्बत में कोई आपके सर पर पिस्टल रख के चला जाएगा? मेरा तो ख्याल है कि आपको उनसे ताल्लुक खत्म कर देना चाहिए। जिस शख्स को अपनी बीवी का ना ख्याल हो, वो इस काबिल भी नहीं कि उससे ताल्लुक रखा जाए। फजूल बातें मत करो तुम, वो मेरे बाप की जगह है। दुख तो मुझे इस बात का है कि वो खुद अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं और मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। वो मुझे आज मैं जो कुछ भी अपने पांव पर खड़ा हूं तो सिर्फ उनकी वजह से हूं, सिर्फ उनकी वजह से। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि वो आपको गोली मार के चले जाएंगे? बेहिस इंसान। चुप हो जाओ तुम, चुप हो जाओ। ये मेरा और मेरे भाई का मामला है, समझी तुम? हाँ, तो फिर ये भी मत भूलिए कि आपका मुझसे और सरवत से भी कोई रिश्ता है। क्या हाल है? नाराज हो? क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, फर्क पड़ता है तभी तो पूछ रहा हूं। अच्छा चलो छोड़ो ना गुस्सा। ये देखो क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। नहीं चाहिए। अरे भैया गुस्सा छोड़ दो। तुम्हें पता है कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए। क्या? तुम्हें मनाना, और क्या। और अगर मैं रोज रोज रूठ गई तो क्या करूँगा? अच्छा अब ऐसा मत करना, सोना बहुत महंगा हो गया है। जरूरी थोड़ी है कि हर बार सोने के कंगन लेके आओ। 20 रुपए के गजरे से भी काम चल जाता तुम्हारा। हाँ ये बात तो मेरे दिमाग में नहीं आई है पहले, लेकिन अब ध्यान रखूंगा। अच्छा चलो ना, आप ले लो। खुद ही पहना दें। अरे भाई ये भी बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए वैसे। अरे कंगन बना रहे हो कि हथकड़ी? छोड़ो, खुद पहन लूंगी मैं। अच्छे हैं। हेलो। हाँ मैं असलम भाई के घर हूँ। वो कह रहे हैं कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। सही कह रहे हैं। अंसार के क्या हाल है? क्या हाल होगा भाभी, बेचारे रो रो के हलकान हो गए। यही अफसोस कर रहे थे कि जिसे बाप की जगह समझते उसने इस तरह पिस्तौल रख दी सर पर। आप खुद सोचें अगर गोली चल जाती तो क्या होता।
मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि जहां से वो क्या हो गया है। हैरान हो, ये तो वो आदमी ही नहीं है। भाभी आप बर्दाश्त कर सकती हैं क्योंकि आपका उनसे निकाह हुआ है। सारी दुनिया से तो उनका निकाह हुआ नहीं है, कोई क्यों बर्दाश्त करेगा आखिर। वैसे मैं तो कहती हूँ आपने बहुत अच्छा किया, आप घर नहीं गई। मैं तो बड़ी परेशान हो रही थी कहीं आप घर ना चली गई हो। वैसे भाभी आप बुरा मत मानिएगा, मुझे तो लगता है भाई साहब को ना पागलपन के दौरे उठने लगे। सारा वक्त तो उनके पास गन होती है, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो। ठीक है भाभी, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सैफ, ले बेटा, ये ले तेरा पिज्जा आ गया। मैं नहीं खा रहा। अरे पिज्जा तो तुम्हें बहुत पसंद है, ये ले खा ले। मगर अब मेरा दिल नहीं चाह रहा, मुझे आइसक्रीम खानी है। नहीं खाना था तो मंगवाया क्यों था? उस वक्त मेरा मूड था, अब नहीं है। अब तो मैं आइसक्रीम ही खाऊंगा। देखो पहले ये पिज्जा खा लो, उसके बाद आइसक्रीम मंगवा देता हूँ मैं। मैंने कह दिया ना मुझे आइसक्रीम चाहिए। हटाएं इसको मेरे सामने से, मैं ये नहीं खाऊंगा। मुझे आइसक्रीम चाहिए। पिज्जा खा लो। आइसक्रीम 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 आइसक्रीम। जा मंगवाता हूँ आइसक्रीम। यस 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 यस। इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, ये तुम लोग फोन क्यों नहीं उठाते हो? आपको कोई काम है? हाँ हाँ, फराज से बात करवाओ। वो आपके जाने के बाद चली गई थी। कहाँ चली गई थी? बात कराओ उससे। अरे जब वो घर पर मौजूद ही नहीं है तो मैं आपकी कैसे बात करवा दूं भाई साहब। और वैसे भी वो जहां भी गई है मुझे बता कर नहीं गई। अल्लाह हाफिज। सैफ, सैफ, ये क्या हो रहा है भाई? बंद कर से, सर में दर्द शुरू हो गई है। सॉरी यार, बस थोड़ा अपसेट हूं, इसलिए गुस्से में बोल गया। आपने मुझे डांटा है, आपने मुझे डांटा है। इसीलिए तो सॉरी कह रहा हूं। गलती हो गई है। आइसक्रीम खाएगा? मेरी जान है तो। चल चल उठ जा, उठ। ओ शफी, जल्दी से बड़ा हो जा। तू बड़ा हो जाएगा ना तो मेरी कमर मजबूत हो जाएगी। पापा, मेरे बड़े होने से आपकी कमर कैसे मजबूत हो जाएगी? औलाद जब जवान होती है ना तो बाप का सहारा बनती है। तुम बड़े होकर मेरा सहारा ही तो बनोगे। पापा, मैं तो वैसे ही बहुत बड़ा हूँ। मेरी क्लास के सारे लड़के मुझसे डरते हैं। शेर का बच्चा है ना, शेर ही बनेगा।
पापा मुझे असली गन कब दिलवाएंगे? तुमने क्या करनी है असली गन? अपने जेब में डालकर मजे से घूमूंगा, और अगर किसी से लड़ाई वड़ाई हुई ना तो यूं निकाल कर टिशू टिशू कर दूंगा उसको। पापा बताए ना, मुझे असली गन कब दिलवाएंगे? अरे यार, तुम मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लो, फिर गने ही गने होंगी तुम्हारे पास, वादा। और गाड़ी भी। हाँ हाँ, गाड़ी भी। और खानी है इसे? हाँ पापा, एक और खाऊंगा। दो खा यार, एक आइसक्रीम और देना। खा ले खा ले। चलो, अब तो आइसक्रीम भी खा ली, पिज्जा भी खा लिया, सारे मसले हल हो गए। और अब एंड नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। पापा ये क्या किया? आपने सारे बटन गलत लगा दिए। आपको बटन लगाने नहीं आते क्या? अरे यार, ये वाला स्लिप हो गया ना, भूल गया इसको लगाना। अरे यार, अब आप बड़े हो गए हो, खुद लगाया करो अपने बटन्स। नहीं ना, मुझे नहीं लगाने आते। मम्मा ठीक करती थी ना, आप इसे ठीक कर दें। अच्छा भाई, मैं कर देता हूँ ठीक। स्कूल का होमवर्क कर लिया था? होमवर्क? वो तो स्कूल से आते ही कर लिया था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बस अब आप सुबह टाइम पे उठ जाना, ठीक है? चलो ठीक है, चलो शाबाश। आई लव यू। गुड बॉय। हेलो हेलो, कौन है भाई? हेलो। अरे बाबा, बात नहीं करनी है तो फोन क्यों करते हो? कौन है भाई? हेलो हेलो। सैफ, सैफ उठ जाओ ना यार, देर हो रही है स्कूल से भाई। सैफी। नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना। क्या मतलब है स्कूल नहीं जाना? उठो ना मेरी जान, देर हो रही है। मैंने अभी उठ जा शाबाश। नहीं, आप पहले मम्मा को लेकर आए। अरे मम्मा को ले आएंगे ना, मैं आपको स्कूल छोड़ के सीधा मम्मा को लेने चला जाऊंगा। चलो शाबाश, उठ जाओ ना आप। नहीं, आप झूठ बोलते हैं। आपने मम्मा से झगड़ा किया था। अरे मैंने कहाँ झगड़ा किया था, वो तो अच्छा खैर, चलो तुम उठो ना, देर हो रही है। आपने मेरी मम्मा के सर पे पिस्टल रखी थी, और अगर गोली चल जाती तो मेरी मम्मा मर जाती। कैसे गोली चल जाती? पिस्टल तो खाली थी, मैं हर वक्त उसमें गोली थोड़ी रखता हूं, और मैं तो वैसे ही मम्मा को डरा रहा था। नहीं, आप पहले मम्मा को लेकर आए, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे प्रॉमिस, छुट्टी के बाद हम दोनों चलेंगे मम्मा को लेने के लिए, आई प्रॉमिस। चल शाबाश, अब उठ जा, देर हो रही है। चल शाबाश 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 मेरा शहजादा, ओ मेरा बालूशाही। दैट्स इट, गुड गुड गुड। चल 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 चल, जल्दी हो जा जल्दी। अरे देर हो जाएगी भाई। अरे मुंह हाथ तो धो ले पहले। Would you do if you wake up and मिस, सैफ को देखिए क्या कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये? आप बाज नहीं आएंगे?
मिस मैंने तो कुछ नहीं किया। मिस ये मारे उन्होंने। स्टैंड अप। पीछे खड़े हो जाइए जाके दीवार के साथ। पढ़ाई में दिल नहीं लगता, बदतमीजियां करना याद रहता है। हम क्या पढ़ रहे थे? टीचर जी। सैफ हुसैन को प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। क्यों? पता नहीं, बुला रहे हैं। ठीक है, आप जाइए। सैफ जाइए, आपको प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। 16, 17, 18, 19, 20। तुम्हें झगड़े कराते हुए शर्म नहीं आती? लोगों की शिकायत लगाना बुरी बात होती है। मां की इज्जत करना जानते हो, या ये भी मैं सिखाऊं? सॉरी मामू, अब नहीं करूंगा। भाईजान अब बहुत हो गया ना, मैं इसको समझा दूंगी, दोबारा नहीं करेगा। मैं वादा करती हूँ आपसे। तुम जाओ, मुंह हाथ धो के आओ, जाओ। एक तो तुम लोगों का मसला यह है कि गलत बात पर बच्चे को पनिश तक नहीं करते। अभी के लिए ये सजा काफी है ना भाईजान? ये सजा नहीं, एक्सरसाइज है। तुमसे लेने क्यों गई थी? रहता ना 4 दिन बाप के पास, उसे भी पता चलता कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। 4 दिन में होश ठिकाने आ जाते मौसूफ के। सुना है ना कि औलाद को खिलाओ सोने का निवाला, लेकिन देखो शेर की निगाह से। लेकिन तुम लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है, खुद बिगाड़ते हो अपनी औलाद को। जाओ देखो उसे। हेलो, यस आई एम एट होम। हाँ, निकल रहा हूं आधे घंटे में। ओके। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी भाई वो फराज सैफ को ले आई है। ये गलती भी उससे हुई है। जी मैं दोनों को लेने के लिए आया। ठीक है, आप अपने साहबजादे को यहां से ले जा सकते हैं, लेकिन फरा यहां से नहीं जाएगी। यूसुफ, ले आओ बच्चे को। जी साहब। देखिए भाई, मैं आपके मसले सुनने के लिए यहां नहीं बैठा। मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, और आपके जो भी मसले मसाइल हैं सब अच्छी तरह से मैं जानता हूं। सैफ, इधर आओ, जाओ अपने बाप के साथ। अरे नहीं भाई, मैं माफी मांग लेता हूं आपसे। दोबारा शिकायत का इंशाल्लाह मौका नहीं दूंगा। ये तो आप रहने दें, मुझे आइंदा भी इसी शिकायत की तवक्को है। लिहाजा आप अपने बेटे को लेकर यहां से चले जाएं। जिस तरह 2 बोल पढ़कर मेरी बहन को यहां से लेकर गए थे ना, इसी तरह 3 बोल बोलकर इसे यहां पर छोड़ के चले जाओ। अरे नहीं भाई, क्या कह रहे हैं आप? क्यों? क्या गलत कह रहा हूं? जो सुलूक तुम और तुम्हारा बेटा इसके साथ कर रहे हैं, इसके बाद गुंजाइश है इसकी तुम्हारे साथ जाने की? अरे भाई, मैं खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें। मैं कह रहा हूं ना कि मैं आपसे वादा करता हूं कि आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। माफी मांग लेता हूं आपसे। अगर आप कहते हैं तो ये खड़ी आपके सामने, इससे भी माफी मांग लेता हूं। और रही बात सैफ की, तो सैफ आइंदा कोई बदतमीजी नहीं करेगा। क्यों सैफ, बदतमीजी करोगे तुम्हारा? मुझे तुमसे कोई तवक्को नहीं है, और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। बर्दाश्त की भी एक हद होती है, और वो हद आज खत्म हो गई। लिहाजा ये नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। नहीं भाई, मैं जाऊंगी। भाई वो कह रहे ना आइंदा नहीं करेंगे, ऐसे दोबारा नहीं होगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आप ऐसा ना करें।
मेरा घर ना खराब करें। क्या? मैं तुम्हारा घर खराब कर रहा हूं? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था भाई, बस इस तरह ना करें आप। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। भाई भाई देखें, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जहाजेब ने जो भी किया बहुत बुरा किया, गलत किया। मुझे सख्त गुस्सा चढ़ा, इसलिए मैं आपके पास आई, और मैं कहाँ जाती। लेकिन देखें, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, खुद माफी मांग रहा है। आइंदा ऐसे नहीं करेगा। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ना जहाजेब से और ना ही सैफ से। मैं आपसे वादा करती हूँ। देखो फोरा बेटा, कोई भाई अपनी बहन का घर बर्बाद करना नहीं चाहता, लेकिन घर बनाना सबको आना चाहिए। ये सिर्फ तुम अकेली का काम नहीं है, जहां से हुसैन का भी काम है तो सैफ हुसैन का भी काम है। क्या मसला है तुम लोगों के साथ? कोई मसला नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने एक बेटा तुम लोगों को दिया है। भाई कह दिया ना, इंशाल्लाह कोई शिकायत का मौका नहीं होगा हम दोनों की तरफ से। ठीक है, जाओ जाओ, दोबारा मैं शिकायत न सुनूं जहाजेब साहब। अरे नहीं भाई, कोई शिकायत का मौका नहीं। मम्मा, पता है पापा को तो बटन लगाने भी नहीं आते। रात को जब पापा ने मुझे बटन लगाए, सारे गलत थे। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पापा को एहसास हो गया होगा कि कितना मुश्किल है एक बच्चे को पालना, है ना? इतना आसान काम थोड़ी है। चलो अब तुम वापस आ गई हो तो बटन लगाना सिखा देना। और मामा, पापा को तो अंडा बॉईल करना भी नहीं आता। जब मैंने अंडा तोड़ा, सारा अंडा कच्चा था। मम्मा, आप पापा को अंडा बॉईल करना तो सिखा देना। सैफ, बुरी बात है, मामा को देखते ही सारे मेरे किए धरे पे पानी फेर दिया तुमने। वेरी बात। गुड बॉय, शाबाश मेरा बेटा। शर्मिंदा हूँ भाई तुम लोगों से, माफी मांगने के लिए आया था। अब माफ कर दो ना। चला इधर, तुझे मार सकता हूँ भला? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आपने मेरे सर पर पिस्टल लगा दी। अच्छा चल ना यार, चल बैठ इधर, बैठ बैठ, बुला दे सब कुछ। बी स्ट्रांग, हो जाता है यार। मैंने हमेशा आपको अपना बाप समझा, बच्चों की तरह पाला है आपने मुझे, और मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि आपने मेरे साथ ऐसा किया। अच्छा कह रहा हूं ना तुझे, शर्मिंदा हूं। अब चुप कर देना रोना यार, चल चुप कर जा, वरना फिर मैं भी रोना शुरू कर दूंगा। सॉरी। अब जो हो गया सो हो गया। मैं भी सैफ और झांसेब की तरफ से माफी मांगती हूँ। जो कुछ हुआ, हम सबको बहुत दुख हुआ। हमें भी बहुत बुरा लगा भाभी। आप दोनों के अलावा हमारा है कौन? और फिर अगर बच्चों की बातों में इस तरह होने लगा तो इसीलिए कह रहा हूं ना, शर्मिंदा हूं, बस भूल जाओ सारी बातें। आइंदा दोबारा ऐसी कोई चीज नहीं होगी। इधर आओ सरबत,
शाबाश मेरा बच्चा, कम है। अरे 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 तया की जान। ये लीजिए। फरार जी। नाराज हो? नहीं। अच्छा बैठो। आई एम सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं ऐसा क्यों हो जाता हूं। हमें ये लड़ाई झगड़ा, बात बात पे उलझना, ऐसा नहीं करना चाहिए। जानते हो, मैं हर वक्त उस जहांजेब को ढूंढती हूँ जो सिर्फ मोहब्बत करना जानता था, जिसको जब लोग मिला करते थे तो डरते नहीं थे उससे, बल्कि बार बार मिलना चाहते थे। मैं तुम में उसी जहांजेब को तलाश करती हूँ, मगर वो मुझे मिलता नहीं है। I'm sorry, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो जाता है। ये सब तो सैफ के होने के बाद से शुरू हुआ है ना, पहले तो ऐसा नहीं था। पर शायद उसकी वजह ये है कि 8 साल लगे हमें सैफ तक पहुंचने के लिए। इतनी मन्नतों और मुरादों के बाद हुआ है। तो क्या इतनी मन्नतों और मुरादों के बाद होने वाली औलाद एक मोहब्बत करने वाले शख्स को नफरत करने वाले शख्स में बदल देती है? इतना बदल देती है उसे क्या? मेरा नहीं ख्याल। हर बाप को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत होती है, लेकिन क्या तुम दूसरे लोगों को देखते हो ऐसी हरकतें करते हुए? नहीं ना? अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो? मुझे खुशी हुई है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मैं कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। और तुम तो जानती हो कि मुझे तुम्हें हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा। ये क्यों नहीं कहते हैं कितने पापड़ बेलने पड़े? हाँ, अच्छी तरह याद है मुझे, कितने पापड़ बुलवाए थे भाई साहब। लेकिन भाई, हमने भी मोहब्बत की थी, इतनी आसानी से तो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं था। अच्छा हाथ छोड़ो, कॉफी लाती हूँ। अरे नहीं, बस बैठी रहो यहीं मेरे पास। बहुत खूबसूरत नहीं होगा। पापा मुझे दे, मैं साफ करूंगा। अरे नहीं भाई, हर वक्त थोड़ी होती हैं खेलें। पापा लोड करूंगा ना, सीखूंगा। क्या सीखेगा? सिखाया तो हुआ कि लोड कैसे करता है। और तुझे ये भी बताया हुआ ना कि ये खिलौना नहीं है, बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। और फिर अगर तेरी मम्मा ने देख लिया ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और अगर इस दफा मामू ले गए ना तो फिर दोबारा आने भी नहीं देंगे तुम्हारी मामा को। पापा 1 मिनट के लिए तो दे दें। बस जिद ना किया कर, चल बैठ जा इधर। स्कूल में कोई गड़बड़ तो नहीं की तुमने? मतलब वही जो तुम करते हो, लड़ाई मार कुटाई झगड़ा। अगर मेरी कोई लड़ाई झगड़ा होता तो मैं आपको नहीं बताता। हाँ ये बात तो है। मामा कहाँ है? मामा मासी से काम करा रही है, इसीलिए तो कह रहा हूँ मुझे 1 मिनट के लिए गन दे दें। अरे यार
आजा जल्दी से आजा। आराम से। बुलेट उसके अंदर। अबे ये देखा, ये होती है प्रॉब्लम। लोडेड है, गोली चल जाती है। ये चलाना। ये लॉक। खुश। ये लीजिए आपकी ग्रीन टी। थैंक यू। सर्विस हो गई? हाँ वहाँ जल्दी सो गई। वैसे भी सुबह उसका टेस्ट है। शुक्र है मेरी बच्ची तो अपनी पढ़ाई में संजीदा है। तुम्हें पता है अब सैफ भी सुधर जाएगा। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है, मुझे कैडेट कॉलेज में भेज रहे हैं। तो पता है इसी एज में बच्चे को वहां भेजा जाता है। एक बार वहां जाके पढ़ लेगा ना तो इंसान का बच्चा बन जाएगा वो। ख्याल है आपका इंसान। नो ट्रस्ट मी। पता है जो बच्चे हाइपर होते हैं ना और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्साइटेड, आर्मी उनको बहुत सूट करती है। जितना भी जोश होता है ना वो पॉजिटिवली निकलता है, करियर बन जाता है उनका। हाँ, आप क्या समझते हैं जाज़िब भाई उसे खुद से अलग होने देंगे? वो मैं और भाभी उन्हें मना लेंगे भाई। वो यही चाहते हैं ना कि उसका करियर बन जाए, और फिर जब वो आर्मी से मेजर बनकर निकलेगा तो मैं बड़े फख्र से कहूंगा कि देखो मेरा दामाद फौज में होता है। क्या मतलब है आपका? मैं सरवत की शादी सैफ से करूंगी? अतिया ये तो पहले से डिसाइडेड है। क्या हो गया अंसार आपको? आप क्या समझते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी उससे होने दूंगी? ये बचपन की मंगनी वाली बात ना दखियानूसी होती है, समझे आप? और वैसे भी भाई साहब ने यूं ही कह दिया था और मैंने तो कभी इस बात को संजीदगी से लिया भी नहीं। कमान अतिया, मैं जबरदस्ती कब कर रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं कि अगर सैफ सुधर जाए और सरवत को भी बड़े होकर कोई एतराज ना हो तो। उसे एतराज होगा और मुझे भी एतराज है, चाहे वो बादशाह बनकर के आ जाए या शहजादा। मैं ये शादी होने नहीं दूंगी, समझे आप? अभी देखो मैं कैसे सिक्सर मारता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूनिफॉर्म यानी कि ऑन ड्यूटी? तुम्हारा क्या ख्याल है, सारी जिंदगी मुअत्तल रहूंगा? अरे अपने ही थाने में ड्यूटी लगवा ली है मैंने। अच्छा ये मैं तुम्हारे और सैफ के लिए लाया था, और बशीर को कहना कि वो जीप की डिग्गी में मिठाई का एक टुकड़ा पड़ा है, वो निकाल के गाड़ी की डिग्गी में रख दे। उसका क्या करना है? अरे यार भाई की मेहरबानी है, उनकी वजह से बहाल हुआ हूँ, उनकी तरफ जाना चाह रहा हूँ, तो सोचा तुम और मैं और सैफ तीनों चलते हैं। मेरे भाई हैं ही बहुत अच्छे। हाँ वैसे शरीफ आदमी है, उम्मीद तो नहीं थी कि किसी की सिफारिश करते, लेकिन मेहरबानी है उनकी, इसीलिए शुक्रिया अदा करने जाना चाह रहा था। जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो। अच्छा आप जाए, मैं आती हूँ। वो सैफ का क्रिकेट खेलने गया है। चलो जल्दी से बुलाओ उसे, फिर निकले। हाँ। पापा क्या हुआ है बेटा? देखा, मैंने कहा था ना क्रिकेट खेलने मत जाओ। जब भी जाते हो रोते हुए वापस आते हो। क्यों रो रहे हो?
उन्होंने मुझे मारा है, सभी ने मेरा गला दबाया है। नहीं छोड़ूंगा उन लोगों को, मैं पापा को बोलूंगा। मैं नहीं नहीं जानी, देखो पापा को कुछ मत कहना, शिकायत नहीं करना, ठीक है? खेल में कभी कभार लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, और दोस्ती भी हो जाती है। पापा का आज पहला दिन है काम पे, बड़े खुश आए हैं, उनका मूड खराब मत करना। देखो पापा तुम्हारे लिए केक भी लाए हैं, केक खाओगे? नहीं, अभी नहीं खाऊंगा, आप इसे फ्रिज में रख दें। अच्छा अच्छा, चलो तुम एक काम करो, नहा धो के कपड़े चेंज कर लो, मामू के घर जा रहे हैं, वहाँ बड़ा मजा आएगा। मामू डांटेंगे। नहीं, मामू क्यों डांटेंगे? तुम इतने अच्छे बच्चे बन गए हो, ना शिकायत करते हो, ना कोई लड़ाई झगड़ा करते हो, वो तो तुम्हें देख के खुश होंगे ना। अच्छा चलो, तुम जाके नहा धो के कपड़े अपने बदलो, मैं थोड़ा सा केक ला के देती हूँ तुम्हें, ठीक है? मूड ठीक हो जाएगा तुम्हारा। गुड बॉय, शाबाश। अभी आया, बड़े मजे का केक है, फिक्र मत करो, ठीक है? ये क्या कर रहे हो?